आपको अगर भीड़ से आगे निकलना है ना, जैसे मान लेते हैं केमिस्ट्री सब कोई पढ़ रहे हैं, अब केमिस्ट्री में क्या करें कि हमारा ज़्यादा है ना, नंबर ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि हम कुछ कुछ लिख के रखे हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स को आपको अच्छे से करना है। थर्मोडायनेमिक्स को आप अच्छे से कर लेंगे, आप इसके देखिए बच्चे सारे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, बनाते भी हैं, लेकिन गलत होने का चांस भी उतना ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। तब अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की, तो इक्विलिब्रियम भी आपका अच्छा पोर्शन है। इक्विलिब्रियम में बहुत सारा सेक्शन है आपका, जिसको कि आप कर सकते हैं, और इस बार के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया और आपका आयोनिक इक्विलिब्रियम हो गया। तो ये दो पोर्शंस हैं जिसमें कि आयोनिक से जो है ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। आयोनिक से जो हो गया, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो पीएच वाला आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये आपका इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपका ये जो कॉमन आयन इफेक्ट वाला है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें और आपका जो है क्या काम करते हैं, केएसपी जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो बताता है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जितने होगा ना, जैसे आपका बफर सॉल्यूशन हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे जो है आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ऑलमोस्ट इसमें, आयनिक वाले में। और केमिकल वाले में तो आप अपना देखे हैं। तो ये सारे केमिकल वाले में जो है ना आपका जो ऑलमोस्ट जो बना हुआ है सिंपल आपका केमिकल का, वो तो होगा ही होगा। तब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, सॉरी हट गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी जो है ना, आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, हर बार आता है, बच्चे ऑलमोस्ट पढ़ते भी हैं, लेकिन जो क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, जैसे नस्ट इक्वेशन से हो गया आपका, ठीक है, इनऑर्गेनिक का वो नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो नहीं बन पाता है। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको भीड़ से अलग जाना है तो ये सब का जो है ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, ये सब का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जिससे कि है ना जो आप भीड़ से अलग जा सकते हैं। नहीं तो फिर वही है डेल्टा जी, खास करके गिब्स एनर्जी वाला जो अभी हम लिखे हैं गिब्स एनर्जी का, तो गिब्स एनर्जी का बनाइए, नस्ट इक्वेशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चे नहीं बना पाते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन बना लेते हैं। तब लास्ट में अपना सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन में जो है ना, सॉल्यूशन अब चूंकि अब ये 11th का भी पोर्शन कवर करता है, 12th का भी पोर्शन कवर करता है, तो 11 12 दोनों से है, तो यहाँ क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो क्वेश्चन जो बन रहा है तो वही ऑलमोस्ट लगभग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आप ध्यान रखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और आप क्या ध्यान रख सकते हैं, इसका जो बेसिक जो क्वेश्चन है, तो अब बेसिक तो क्वेश्चन इंजीनियरिंग में तो पूछेगा नहीं, ठीक है। आपके जेईई मेंस में तो बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। तब क्या है, आप इस तरह से अगर करें तो आप जो है ना आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।